स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सभी छात्र प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल जो है, परीक्षा स्टडी 24 जो यूट्यूब चैनल है उसका ऐप है, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। परीक्षा स्टडी, ठीक है, 24 यानी 24, ये प्ले स्टोर पर सर्च करना और ऐप डाउनलोड कर लेना। समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं लेखन शिक्षण की विधियाँ। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, लेखन शिक्षण की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं लेखन शिक्षण की विधियाँ, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो आप क्या बताएंगे, समझते हैं। तो इसमें एक होती है आपकी रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि को समझते हैं, ये क्या होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा है इस प्रकार से अध्यापक क्या करते हैं, बिंदुवार अक्षर बनाते हैं, ठीक है। उसे क्या करते हैं, बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पेंसिल फेरते हैं इस पर और अक्षर उभर आता है। जैसे इस पर पेंसिल फेरेंगे तो आ उभर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रूपरेखा, यानी अक्षरों की रूपरेखा बनाई जाती है। इस विधि में क्या होता है, बिंदु द्वारा अक्षरों की रूपरेखा बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें कि इस विधि में शिक्षक क्या करता है, पेन या पेंसिल की सहायता से बिंदुओं द्वारा अक्षर को बनाता है, जिस पर छात्र पेंसिल घुमाकर अक्षर बनाना सीख जाते हैं। तो लेखन शिक्षण की विधियां है ना, यानी बच्चों को लिखना सिखाना है। कौन कौन सी विधि हैं कि बच्चा लिखना सीख जाए। तो ये एक रूपरेखा विधि होती है, अक्षर की रूपरेखा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या है, देखो रूपरेखा विधि में क्या था, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना, ठीक है, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना। अनुकरण विधि में क्या है, अनुकरण का मतलब ये होता है, जैसे अध्यापक ने कॉपी में लिखा का, फिर लिखा खा, तो इसे देखकर ही नीचे बनाना। इसे देखकर ही छात्र क्या करते हैं, का बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है, खा बनाते हैं इस प्रकार। तो ये क्या है, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना अनुकरण विधि कहलाती है। क्या करना है, इसमें क्या होता है, अक्षर देखकर, इसमें क्या होता है, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना, उसी प्रकार अक्षर बनाना, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना, ये क्या कहलाता है आपका, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना, ये कहलाता है आपका अनुकरण विधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मॉन्टेसरी विधि।
नेक्स्ट क्या है, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या होता है, कोई गत्ते पर या फट्टे पर अक्षर बने होते हैं। कोई ये फट्टा है, इस पे ये अक्षर बना है, मान लो आ उभरा हुआ है, तो इस पे क्या है, पहले बच्चों की क्या है, उंगली फिरवाएंगे। ठीक है, ठीक है, उंगली घुमाएंगे इस पर, वो स्पर्श करके देखेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेंसिल घुमाएंगे, तो वो क्या है, अक्षर बनाना सीख जाएगा। तो ये होता है मॉन्टेसरी विधि में कि पहले जो गत्ते पे बने अक्षर हैं, पहले उस पे छात्रों से उंगली घुमाते हैं अक्षर पे, फिर उसके बाद क्या है, पेंसिल घुमाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि गत्ते पे बने अक्षर पर छात्रों से पेंसिल घुमाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, छात्र अक्षर बनाना सीख जाता है। गत्ते पर बने अक्षर पर, गत्ते पर बने अक्षरों पर छात्रों से या बच्चों से पेंसिल घुमाते हैं। क्या करते हैं, पेंसिल घुमवाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये मॉन्टेसरी विधि में होता है। ये किस में होता है, मॉन्टेसरी विधि में। तो आपने 3 विधि देखी, रूपरेखा विधि, इसमें क्या होता है, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनवाए जाते हैं छात्रों से। अनुकरण विधि, इसमें क्या होता है, छात्र अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। मॉन्टेसरी विधि, इसमें क्या करते हैं, छात्र गत्ते पर बने अक्षर पर पेंसिल घुमाते हैं और वो अक्षर बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक अक्षर है कोई, जैसे हम मान लेते का है। ठीक है, का अक्षर है, कोई फट्टा है, उस पर का अक्षर लिखा है। अब क्या करेंगे, इसके 4 टुकड़े कर देंगे। इसके क्या करेंगे, इस प्रकार 4 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, और 4 टुकड़ों को अलग अलग रख देंगे। ठीक है, उल्टा सीधा रख देंगे। अब छात्रों से कहेंगे इसे जोड़कर अक्षर बनाओ। यदि उसे का आकृति पता है तो वो का आकृति बना देगा। तो इसमें अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर, अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर, अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। अक्षर बनाना सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, ये होता है पेस्टोलॉजी विधि में। नेक्स्ट है टॉपिक आपका लेखन के प्रकार। किसके प्रकार, लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार, तो लेखन के जो प्रकार होते हैं उन्हें समझते हैं। लेखन के प्रकार, ठीक है, तो लेखन के प्रकार में एक तो होता है, मुख्यतः 3 होते हैं।
मुख्यतः जब शब्द लिख देंगे तो एक्स्ट्रा भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सुलेख। क्या होता है? सुलेख। ठीक है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। सुलेख का मतलब क्या है? सुंदर लेख। ठीक है। सुलेख। सुलेख का मतलब है सुंदर लेख। ठीक है। सुंदर लेख या सुंदर लिखना। सुंदर लिखना। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सुलेख का अर्थ क्या है? सुंदर लिखना या सुंदर लेखन। सुलेख का उद्देश्य होता है सुंदर लिखना। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में जो वाक्य लिखे जाते हैं उन्हें आप स्पष्ट पढ़ भी सकते हैं और वो समझ में भी आते हैं। तो सुलेख का अर्थ क्या है? सुंदर लिखना। नेक्स्ट है आपका इसी में अनुलेख। नेक्स्ट क्या है? अनुलेख। अनुलेख, अनु का मतलब होता है अनुकरण करके लिखना। ठीक है। क्या होता है? अनुकरण करके लिखना। अनुकरण करके लिखना। ठीक है। अनुकरण करके लिखना कहने का मतलब ये है, जब अध्यापक बोल बोल कर श्यामपट्ट पर लिखते हैं। अध्यापक क्या है? श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। टीचर क्या है? श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। तब पीछे से बालक क्या करते हैं? उसी प्रकार अनुकरण करके, यानी उसी प्रकार क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है। अनुकरण करके उसी प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रुतिलेख। श्रुतिलेख। नेक्स्ट है आपका श्रुतिलेख। श्रुतिलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। ठीक है। श्रुतिलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। अनुकरण मतलब ब्लैक बोर्ड पर देखकर लिख रहे थे। सुनकर लिखना यानी इसमें क्या होगा? इसमें अध्यापक बोल बोल कर लिखाएंगे और छात्र वही सुनकर लिखेंगे। ठीक है। किसी अक्षर या शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना श्रुतिलेख कहलाता है। तो इस प्रकार ये आपने समझा, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना या सुंदर लेख। जब छात्र सुंदर लिखता है तो उसे सुलेख कहते हैं। ठीक है। अनुलेख जब श्यामपट्ट पर अध्यापक लिखवाता है तो उसी के साथ छात्र जो लिखते हैं उसी का अनुकरण करके उसी प्रकार लिखते हैं, जैसा ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसी प्रकार लिखना। तो ये क्या है? अनुकरण लेखन कहलाता है। श्रुतिलेख। श्रुतिलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। सुंदर लिखना। श्रुतिलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। जब छात्र अध्यापक हैं, जब बोल बोल कर कक्षा में लिखाते हैं तो छात्र क्या है? सुनकर लिखते हैं। जब ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं तो वो तब छात्र लिखें उसी प्रकार, तो वो अनुकरण लेखन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें श्रुतिलेख का महत्व या विशेषताएं बतानी हैं या फिर लेखन की विशेषताएं। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि लेखन की विशेषताएं बताइए। लेखन की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं। ठीक है। या फिर श्रुतिलेख की पूछ सकता है या अनुलेख की। तो यही पॉइंट आप लिख देना। ठीक है। श्रुतिलेख की विशेषता पूछी जाए, अनुलेख की पूछी जाए तो यही आप लिख देना पॉइंट। श्रुतिलेख की विशेषताएं। श्रुतिलेख की विशेषताएं। तो आप जो पॉइंट हम बता रहे हैं वही आपको लिखने हैं। लेखन की विशेषताएं,
तो क्या लेखन की विशेषता है? जब छात्र बार बार लिखेंगे, ठीक है, तो क्या है, लिखने की गति में वृद्धि होगी। ठीक है, लेखन की जो गति होती है उसमें वृद्धि होगी। जैसे आप क्या है, जो भी हम पढ़ाते हैं उसे लिखा करें, जिससे क्या है, लिखने की गति में क्या होगा, वृद्धि होगी। जब आपका पेपर 1 घंटे का आएगा जिसमें 18 प्रश्न करने होंगे, तो आप 1 घंटे में कर सकते हो। और जो 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न आएंगे, तो उसे भी कर सकते हो। ये तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ते रहो केवल पेपर में ही लिखेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, छात्रों के लिखने की गति में वृद्धि होती है। छात्रों की लिखने की गति में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, क्या होगा, वृद्धि, गति में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इससे क्या है, छात्र सक्रिय रहते हैं। जब अध्यापक बोल रहा है या श्यामपट्ट पर लिखा रहा है, तो छात्र क्या, सक्रिय रहेंगे। इससे छात्र क्या है, सक्रिय रहेंगे। सक्रिय, सक्रिय का मतलब ये है वो लिखेंगे, सोएंगे नहीं बैठ के, सक्रिय रहते हैं। और क्या होता है, इससे क्या होता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है। जो अध्यापक बोल रहे हैं, बोल बोल कर लिखा रहे हैं, तो छात्रों का ध्यान केंद्रित होगा। इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें क्या होता है, छात्र एकाग्र रहते हैं। इससे छात्र एकाग्र रहते हैं। एकाग्र का मतलब ये है कि यदि वो ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है, एकाग्र नहीं रहेंगे, तो क्या है, जो अध्यापक बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन बोलने लगेंगे तो उनका छूट जाएगा। इससे छात्र एकाग्र रहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो आपने देखा, आज जो टॉपिक कराए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएंगे, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो लेखन शिक्षण की विधियां हमने आपको बताई। रूपरेखा विधि, इसमें बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाए जाते हैं। अनुकरण विधि, इसमें अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाए जाते हैं। और मॉन्टेसरी विधि, इसमें क्या होता है, गत्ते पर अच्छे अक्षर होते हैं, गत्ते पर जो अक्षर लिखे हैं उन पर छात्र पेंसिल घुमाते हैं। ठीक है, पेस्टोलॉजी विधि, इसमें क्या है कि एक कोई अक्षर या शब्द के टुकड़े कर दिए जाएं, 4 टुकड़े कर दो, ठीक है, उसको फिर क्या है, छात्रों से जुड़वाया जाता है टुकड़ों को, फिर अक्षर बनाना सीख जाते हैं। लेखन के प्रकार तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो सुलेख यानी सुंदर लिखना, यदि छात्र सुंदर लिखते हैं तो उसे सुलेख कहते हैं। अनुलेख यानी ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट्ट पर, सफ़ेद बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं, अध्यापक कुछ लिखते हैं, वो उसी को देखकर छात्र लिखें तो वो अनुलेख कहलाता है। श्रुतिलेख, जब कक्षा में अध्यापक बोल बोल कर लिखाते हैं, तो जब बोलते हैं तो छात्र उसी को सुनकर लिखते हैं, तो वो श्रुतिलेख कहलाता है। ठीक है, लेखन की विशेषताएं या श्रुतिलेख की विशेषताएं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिखने की गति में वृद्धि होती है। यदि जैसे छात्र अध्यापक बोल बोल कर लिखा रहे हैं,
जब अध्यापक बोल बोल कर लिखा रहे हैं, छात्र उसे सुनकर लिख रहे हैं, तो क्या है, लिखने की जो गति होगी छात्रों की, वो क्या है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। इससे छात्र सक्रिय रहेंगे, इससे छात्र का ध्यान केंद्रित रहेगा, इससे छात्र एकाग्र रहेंगे। सक्रिय क्यों रहेंगे? क्योंकि सक्रिय नहीं रहेंगे तो अध्यापक बोल रहे हैं तो वो छूट जाएगा, लिख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार अगर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब भी छूट जाएगा। इसी प्रकार छात्र एकाग्र नहीं रहेंगे, बातों में लगे रहेंगे, तब भी छूट जाएगा, तो वो लिख नहीं पाएंगे। तो ये लेखन की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों। और आपके पेपर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप करते हैं पेपर के लिए, तो पेपर चुनाव के बाद होंगे, अप्रैल के बाद। ठीक है, अप्रैल के बाद होंगे। तो आपके पास 2 महीने तो हैं, 2 महीने तो हैं। तो आप अभी तक जिन छात्रों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करा लें। हमने सिलेबस आपको करा दिया है लगभग, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, फिर मैराथन क्लास होंगी। ठीक है, और जो छात्र कहीं जॉब करते हैं या क्लास नहीं ले पाते हैं, तो हम आपको बता दें, आप प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें। इस पर क्या है, सभी विषय की पीडीएफ हैं और मैराथन क्लास हैं। तो आप मैराथन क्लास पीडीएफ से बनाई गई हैं, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस समझाया गया है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। परीक्षा स्टडी 24 ये प्ले स्टोर पर सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लें। इससे क्या होगा, वहाँ पर क्या है, जो कंप्लीट सिलेबस है, बहुत से छात्र क्या हैं, ये आपका ये ऐप यहाँ पर सर्च आप कर लेना, प्ले स्टोर पर ये सर्च करना। क्या सर्च करोगे, इस प्रकार सर्च कर लेना। ठीक है, इस प्रकार सर्च करोगे परीक्षा स्टडी 24 प्ले स्टोर पर, तो आपको इस प्रकार से ऐप दिखाई देगा। इसे क्या है, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और इस प्रकार यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में क्या है, अपना नाम, फ़ोन नंबर और विशेषकर ध्यान रखना ईमेल आईडी और पासवर्ड। जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी अपनी कोई सी डाल देना, पासवर्ड यहाँ बनाना होता है। पासवर्ड क्या है, बनाना होता है, ये अपनी ईमेल आईडी का नहीं होता है, ये ऐप का पासवर्ड होता है। जब आप ऐप खोलेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर सिटी और आपका ये जो भरने को आया है ये भर देना, एग्री कर देना, और यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, पेड में जाना, तो यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेड वाले कोर्स हैं इस प्रकार। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आपका 299 रुपये में है, और इसमें क्या है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, मैराथन क्लास हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपकी कंप्लीट हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हम डाल देंगे वहाँ पर। तो ये आप परचेज कर सकते हो। जो छात्र कहीं जॉब करते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, साथ में यदि आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको एक साथ यहाँ से सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और मैराथन क्लास मिल जाएगी। मैराथन क्लास उसी की है पीडीएफ की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप कॉलेज जाते हैं तो जो छात्र हमसे जुड़े होंगे जो थर्ड सेमेस्टर के, उनसे आप पूछ सकते हो कि आपके पेपर में 100% हम फंसा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं सरल भाषा में, तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पर लिख लेंगे। क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे, लगातार 3 दिन पेपर होंगे, पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मैराथन ही हेल्प करती है, ये सभी को पता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।